hello everyone, Anu this side and welcome to my YouTube channel. So आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे कि विच स्ट्रीम यू नीड टू चूज़ इन MBA. आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रीम तो बहुत हैं. HR है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, बिजनेस एनालिटिक्स है. ठीक है, तो पहली चीज़ ये आप नोट कर लो कि जब आप कोई मेजर माइनर का क्राइटेरिया दे देते हो तो वहाँ पे कंडीशन अलग होती है, और जब आप जनरल MBA करते हो तो वहाँ पे क्राइटेरिया अलग होती है. ठीक है, तो जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे ये चीज़ आप पहले से ही जान जाओ. ये चीज़ आपको नोट करके रखनी है कि वहाँ पे मेजर माइनर का क्राइटेरिया है, या फिर आप डबल मेजर ले सकते हो, या फिर आपको ये एक जनरल MBA ले सकते हो कि आप किसी भी स्ट्रीम में मतलब आप जा सको. अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट है कि आपको अभी लग रहा है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे लेनी क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है मैंने HR ली हो, मुझे मार्केटिंग में मज़ा आ रहा हो, बाद में मैंने मार्केटिंग ली हो लेकिन मुझे फाइनेंस चाहिए बाद में. तो जो ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा डाउट होता है ना कि आपको क्या लेना है, तो वो जनरल MBA करें. ठीक है, वहाँ पे उनको एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि आप वो किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हैं, किसी भी ब्रांच में घुस सकते हैं, नो डाउट. ठीक है, आपके पास सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं. डबल मेजर्स में तब आता है जब आपको लगता है कि ठीक है मुझे ये भी ब्रांच अच्छी लग रही है, मुझे ये भी ब्रांच अच्छी लगती है, मैं दोनों को कंटिन्यू डबल डिग्री में करूँगी. मतलब मुझे HR भी पसंद है, मुझे मार्केटिंग भी पसंद है, तो मैंने दोनों को मेजर में रख लिया. ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप दोनों में किसी भी प्रोफाइल पे जॉब कर सकते हो. मेजर माइनर का क्या क्राइटेरिया होता है, जब आप एकदम फुल्ली ये जान जाओ कि आपको प्रोफाइल कौन सी लेनी है, आपको HR में ही लेनी है. ठीक है, आपको मार्केटिंग पसंद है, आपको बिजनेस एनालिटिक्स पसंद है, तो आप उसे मेजर ले लो. ठीक है, माइनर तब के लिए रखो कि अगर आपको मेजर्स में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है. ठीक है, आपको लग रहा है कि ठीक है मुझे अब लग रहा है कि मेरे माइनर से भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिल जाएंगी, तो आप माइनर को फिर चूज़ कर लो. ठीक है, ठीक है. और साथ में साथ ये भी है कि जब आप मेजर माइनर का क्राइटेरिया दे देते हो तो फिर आप ज़्यादा ही हो जाते हो कि ठीक है मेरा मेजर तो यही है. ठीक है, तो आप मोस्टली ये होता है कि आप अपने मेजर को लेके चलते हो, मेजर के सब्जेक्ट को लेके चलते हो. तो ये मैंने सिर्फ बात की कि MBA इतने तरह के होते हैं. ठीक है, आप जनरल MBA भी कर सकते हो. ठीक है, डबल्स मेजर भी होते हैं और मेजर माइनर का भी क्राइटेरिया होता है. बट एग्जैक्टली आपको करना क्या है, क्योंकि जनरल MBA में आपको सारी चीज़ें पढ़नी होगी. आपको ये चीज़ तो माइंडसेट बना के चलनी है ना कि आखिर आपको चाहिए क्या आगे के लिए. आपने अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर लिया है. ठीक है, अब यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें सर्च कर रहे हो, यार मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, बट मैंने काम नहीं किया है. तो मैं आपको बता दूं, मैंने HR की प्रोफाइल पे भी काम किया, मार्केटिंग की भी प्रोफाइल पे काम किया, फाइनेंस की भी प्रोफाइल में काम किया, और बिजनेस एनालिटिक्स की प्रोफाइल पे भी काम किया है. ठीक है, थोड़े समय के लिए बट किया है. तो अगर कोई बोलता है कि नहीं मेरा जॉब हैक्टिक है, मेरा जॉब हैक्टिक है, मेरा जॉब हैक्टिक है, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो हैक्टिक लगा है मेरे हिसाब से वो मार्केटिंग लगी है. मुझसे नहीं हो रहा है. तो ये आपके माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या वो कोर्स कर सकते हो, मतलब आप क्या वो प्रोफाइल पे टिके रह सकते हो, क्या वो प्रोफाइल पे आप अपने आप को फिट मानते हो. तो अगर ऐसा है ना तो सबसे पहले आप लिंक्डइन अकाउंट बनाओ. ठीक है, MBA चूज़ करने से पहले, MBA में कोर्स में आने से पहले सबसे पहले आप क्या करो, एक लिंक्डइन अकाउंट बनाओ. किसी की बात मत सुनो, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ज्ञान मिलेंगे. अरे भाई HR ले लो, भाई फाइनेंस ले लो, भाई मार्केटिंग ले लो. जब आप MBA चूज़ करते हो, मेजरली यहाँ पे 3, 4, 5 यही ऐसी कैटेगरीज है जहाँ पे बच्चे आते हैं. कौन कौन सी? HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, मोस्टली यही होता है. बट आप जब प्रोफाइल चूज़ करोगे, ठीक है, प्रोफाइल बहुत सारी होती है. मार्केटिंग में काम किया तो मार्केटिंग में मैंने जो जितनी भी प्रोफाइल पकड़ी वो टारगेट बेस्ड थी. टारगेट बेस्ड नहीं भी थी फिर भी उसमें टारगेट था. लाइक मेरी जो कंपनी थी, मैंने जब शुरू में ज्वाइन की थी तो वो मुझे आई थिंक 5000 दे रही थी. तो उसमें टारगेट ऐसा कुछ टारगेट नहीं था, फिक्स था. दूसरी कंपनी मुझे 8000 दे रही थी फिक्स, प्लस 2500 पर लीड पे दे रही थी. तो वहाँ पे भी कोई टारगेट नहीं था, बट टारगेट था, इनडायरेक्टली टारगेट था. ये था कि आपको महीने में इतनी मीटिंग्स करनी है, आपको इतने लीड्स जनरेट करने हैं. कंपनी भी मदद करती है, नो डाउट. अच्छा, मैं आपको ये बता क्यों रही हूँ, मैं थोड़ा आपको काम बता रही हूँ. ठीक है, जब आप काम थोड़ा देख लोगे
फिर जब मैं थोड़ा अदर फैक्टर पे आऊँगी तो फिर आप अच्छे से कंक्लूड कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे ना जो मोस्टली यूट्यूब चैनल खोलोगे तो मोस्टली वहाँ पे इंग्लिश 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 इंग्लिश, दिमाग में मेरे कुछ आता नहीं है। मुझे चाहिए कि कोई लेमन बताए, भाई हिंदी में साफ़ सुथरा मुझे बता दो कि करना क्या है, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए इतनी सारी इंग्लिश वाली लाइंस अगर मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मुझे करना क्या है। इंग्लिश के वर्ड इतने बड़े बड़े होते हैं, जब आप काम करने पे आओ अच्छा काम तो ये था। तो मैं बता रही हूँ, फाइनेंस में बताया कि मैं एक्सेल पे नॉर्मली काम कर रही थी इंटर्न की पोजीशन पे। जब आप किसी ऑफिशियली जब आप फुल टाइम पे जाते हो तो वहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। तो अब ये मत सोचो कि भाई अगर मुझे नहीं आ रहा है तो भाई मुझे तो कंपनी लेगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक चीज़ याद रखो, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन। कोई भी प्रोफाइल हो, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। फाइनेंस की पोजीशन पे कहते हैं लोग कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपके पास अगर स्किल्स है, आपके वो टूल्स की नॉलेज है, ऐसा नहीं है। आपने प्रोफेशनल डिग्री की है, आपको बात करने आना चाहिए सामने वाले से, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, कम्युनिकेशन बेस्ट होना चाहिए। बाकी वो तो कंपनी सिखाई देगी आपको। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, ठीक है, अच्छा मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रही, उन्हें कुछ नहीं आता, फिर भी वो रेफरेंस लेकर के फाइनेंस की पोजीशन पे काम कर रहे थे। फाइनेंस की पोजीशन जो मुझे लगती थी बहुत हार्ड है, वो इजीली कर रहे हैं, कह रहे हैं यार प्रॉपर मुझे ट्रेनिंग मिली, मुझे समझ आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है जो जॉब प्रोफाइल है वो बहुत हार्ड होती है, मैं नहीं कर पाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है। मीटिंग शेड्यूल करनी हुई, नया आपको ज्वाइनिंग करना है बच्चे का, तो आप, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं, डिपेंड कंपनी टू कंपनी करती है, बट इंटर्न में इससे ज़्यादा नहीं काम कराते हैं। हाँ ये है कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट को कॉल करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आपको 150 फॉर्म्स आ रहे हैं, आपने कोई फॉर्म मतलब लिंक्डइन पे पोस्ट किया जॉब के रिगार्डिंग और इसमें इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, और वो सारे के सारे आपके एग्जैक्ट क्राइटेरिया से मैच हो रहे हैं, तब तो आपको कॉल करना पड़ेगा आगे की प्रोसेस के लिए। तो वो थोड़ा हेक्टिक लगता है वहाँ उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी बहुत सारा सोल्यूशन होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ये सब आपकी परेशानी दूर कर सकते हैं, ऑटोमेटिक काम करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये एचआर की प्रोफाइल हो गई। अब आते हैं बिजनेस एनालिटिक्स की प्रोफाइल पे। तो बिजनेस एनालिटिक्स जो होती है वो कुछ मिक्स होती है कि मीडिएटर का काम करती है ना। कोई बिज़नेस अदर कोई बिज़नेस एंटिटी है, मतलब मैं एक बिज़नेस होल्ड कर रहा हूँ, मेरे कोई प्रॉब्लम्स हैं, मुझे उसका सोल्यूशन चाहिए, तो मैं आऊँगा कंपनी के पास। तो कंपनी से जो बंदा आता है आपके लिए, आपकी सोल्यूशन को बताने के लिए, आपकी प्रॉब्लम को सुनने के लिए, जो मीडिएटर वो होता है वो बिज़नेस एनालिस्ट होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो बिज़नेस एनालिस्ट हो, प्रोजेक्ट मैनेजर भी होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह ही थोड़ा उसका काम होता है। तो देखो यार, कम्युनिकेशन में इंग्लिश आपको मैंडेटरी चाहिए, वरना लोग आपको दबाएंगे, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। वो आपको ऐसा ट्रीट करेंगे जैसे आपको कुछ नहीं आता, भले ही आपको पूरे टेक्निकल का ज्ञान हो। वो आपका कॉन्फिडेंट डाउन कर देंगे। अगर अभी भी आप इसमें स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो इसमें स्ट्रॉन्ग हो। अच्छा, कुछ बच्चे ये होते हैं कि मुझे थोड़ा प्राइवेट में भी देखना है, मुझे गवर्नमेंट में भी देखना है, तो वहाँ पे आप कौन सी डिग्री लो, मतलब आप कौन सा ब्रांच चूज़ करो। तो चूँकि मैंने बहुत सारे PSUs में ट्राई करने की कोशिश की, बट जो वैकेंसीज है वो बहुत कम आती हैं, 1 2 3 ले दे के 5 10 15, इससे ज़्यादा नहीं। और मेजरली आती है HR की आती है PSUs में मोस्टली, उसके बाद मार्केटिंग की, थोड़ी बहुत फाइनेंस की, बिजनेस एनालिटिक्स की आती नहीं है। इस चीज़ को चेक करने के लिए एक छोटा सा आपको काम करना है, जैसे मैंने आपको बताया, लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है, फाइनेंस, HR, मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स की सारी प्रोफाइल चेक कर लो, 10 प्रोफाइल चेक कर लो आप, फाइनेंस की 10 कर लो, मार्केटिंग की कर लो, HR की कर लो, बिजनेस एनालिटिक्स की कर लो। आप देखो, जॉब प्रोफाइल पढ़ो, JD पढ़ो, कि आपको लग रहा है कि आप कहाँ पे फिट आ रहे हो, आप कहाँ पे प्रोफाइल अच्छी लग रही है, ठीक है। किसमें नंबर ऑफ़ कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। आपको लग रहा है कि इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा चांसेस हैं होने के, मैं यहाँ जाना चाहती हूँ, आप जाओ, नो डाउट। अगर आपके दूसरे फैक्टर्स यहाँ पे हैं कि नहीं भाई मुझे तो यही फील्ड चाहिए, आप बताओ कि इस फील्ड में क्या क्या है, उसके लिए भी लिंक्डइन है। सारी चीज़ों पे पहले अपने फोकस करो, ठीक है, और फिर चूज़ करो कि आपको प्रोफाइल क्या चाहिए।
तो इसी के साथ मैं लेती हूँ अलविदा, बाय बाय।